लोकसभा चुनाव में करारा झटका झेलने के बाद बीजेपी विधानसभा चुनावों के लिए विदर्भ पर विशेष ध्यान दे रही है और इसी के मद्देनजर पार्टी के कद्दावर नेता एक के बाद एक विदर्भ का दौरा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को तीसरी बार महाराष्ट्र के दौरे पर आ रहे हैं। इस बार पीएम मोदी विदर्भ इलाके के वर्धा से आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप स्कीम की शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही वो अमरावती में करीब 1000 एकड़ में बनाए गए टेक्सटाइल पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरे में वो कारीगरों के लिए बनाई गई विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। पीएम मोदी के दौरे के लिए विदर्भ में बीजेपी के बड़े नेताओं का भी जमावड़ा है। अगले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह भी विदर्भ आ रहे हैं। नागपुर में वो पार्टी पदाधिकारियों से बैठक करेंगे और उनको संबोधित करेंगे। अब बीजेपी के प्लान विदर्भ ने विपक्ष के कान खड़े कर दिए हैं। बहुत पुरानी कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत पहले ही उनको आना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि ठीक है, जिस विदर्भ ने झोली भर भर के उनको दिया, विदर्भ से नागपुर से ही भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से उदय हुआ है, वहीं आरएसएस का मुख्यालय है। विदर्भ की जनता ने बड़ा विश्वास करके उनको झोली भर के सीटें दी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उसी विदर्भ से सबसे ज्यादा किसान भाई बहन आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार जो है अहंकार में और तानाशाह में चूर है। चलिए एक बार विदर्भ का सियासी महत्व भी देखते हैं। विदर्भ की 10 लोकसभा सीटें विधानसभा की 62 सीटों में बढ़ती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में महायुति को 42 सीटें मिली थी, जबकि महाविकास अघाड़ी को 15 सीटें। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान इन आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। महायुति की सीटें घटकर 22 हो गई, जबकि महाविकास अघाड़ी को 35 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली। बीजेपी का विदर्भ में ये हाल तब है जब पार्टी के कई दिग्गज नेता, जिनमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इसी इलाके से आते हैं। कांग्रेस, यूबीटी, शरद पवार जी, इन सभी के पेट में दुखना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जब जब मोदी जी महाराष्ट्र की धरती पर आते हैं, महाराष्ट्र से प्यार करने वाले हिंदुत्व के अभिमानी प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र की संस्कृति परंपरा से भले भांति वाकिफ है और वो जब जब महाराष्ट्र आते हैं, महाराष्ट्र के लिए कोई ना कोई सौगात लाते हैं। विदर्भ में स्थानीय पार्टियों का ज्यादा जोर नहीं है और यहाँ पारंपरिक रूप से मुकाबला 2 राष्ट्रीय पार्टियों यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता आया है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी की तरह ही कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रमुख नाना पटोले भी विदर्भ से ही आते हैं। अब कांग्रेस ने भी विदर्भ के लिए कमर कस ली है। हमारी तो विनती है भाजपा से कि जितना हो सके उतना नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को महाराष्ट्र में लाइए, खासकर विदर्भ में लाइए। वो जितने बार आएंगे उतनी सीटें उनकी कम होगी। अभी तो 50 भी नहीं आ रहे, 38, 37 तक लाना है तो जरूर अमित शाह जी को लाइए, क्योंकि विदर्भ की जनता पूछेगी हमारे यहाँ के उद्योग गुजरात में क्यों जा रहे हैं, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट क्यों गया, अभी नागपुर बूटीबोरी का 18,000 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट आपने फिर गुजरात में क्यों लेके गए। आपने कहा था हमें केंद्र में और राज्य में सरकार दीजिए, हम पृथक विदर्भ करेंगे। काफी वायदे किए थे देवेंद्र फडणवीस जी ने, मुनगंटीवार जी ने। अब दोनों को मुंह नहीं है विदर्भ में दिखाने के लिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान अगले महीने हो सकता है और फिलहाल सभी पार्टियां सीटों के बंटवारे की कवायद में जुटी हुई है। महाराष्ट्र का विदर्भ पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2014 के चुनाव के बाद बीजेपी ने विदर्भ में धीरे धीरे अपना दबदबा बढ़ाया। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना ये गढ़ वापस हासिल कर लिया। अगर बात करें आने वाले विधानसभा चुनाव की, तो कुल मिलाकर विदर्भ में 62 विधानसभा चुनाव क्षेत्र है और शायद इसीलिए अपना गढ़ वापस पाने के लिए बीजेपी अब अपनी पूरी ताकत जो है वो विदर्भ जीतने में झोंकते दिख रही है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज।